नीति वचन 27 अध्याय और उसका 6 वाक्य परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, जो घाव मित्र के हाथ से लगे हैं, जो घाव मित्र के हाथ से लगे वो विश्वास योग्य हैं, वो विश्वास योग्य हैं, परंतु बैरी अधिक चुंबन करता है। परंतु बैरी अधिक चुंबन करता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है, जो घाव मित्र के हाथ से लगे वो विश्वास योग्य हैं। प्रेज द लॉर्ड। अब यहाँ पर जो मैं इस वचन की ओर जब गौर कर रही थी तो मैं थोड़ा कंफ्यूज थी कि हमारा मित्र जो हमें घाव दे रहा है, हमें तकलीफ दे रहा है, हमें चोट पहुंचा रहा है, उसके घाव विश्वास योग्य कैसे हो सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अब हम इस बात को कैसे जाने कि हमारा मित्र जो हमें चोट पहुंचा रहा है, उसके वो जो हमें घाव दे रहा है, जो तकलीफ वो हमें दे रहा है, वो घाव विश्वास योग्य हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए इस वचन की ओर गौर करने से पहले हम देखेंगे, एक जो आपका विश्वास योग्य मित्र होगा वो हमेशा चाहेगा कि आपकी बढ़ती होती रहे, आप बढ़ते जाएं, आप राजा बने। वो कभी नहीं चाहेगा कि आप राजा से फकीर बन जाएं। प्रेज द लॉर्ड। एक विश्वास योग्य मित्र आपकी प्रोग्रेस करने में, आपको ग्रोथ करने में आपकी सहायता करेगा। तो आइए इस वाक्य की ओर गौर करें, जो घाव मित्र के हाथ से लगे वो विश्वास योग्य हैं। हमारे मित्र के हाथ से लगी हुई चोट जो हमारे दिल में हमें तकलीफ दे रही है, वो विश्वास योग्य कैसे हो सकती है। इस वचन को देखने के लिए हम पहला शमूएल की किताब 18 अध्याय पहला वाक्य से हम देख सकते हैं। यहाँ पर हम अपने घरों में जाकर भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं 3 व्यक्तियों के बारे में। पहला राजा शाऊल जो इस समय इजराइल का राजा है, दूसरा दाऊद जो अभी राजा नहीं बना, और तीसरा है योनातन, शाऊल का बड़ा बेटा। प्रेज द लॉर्ड। 3 व्यक्ति यहाँ पर हैं। शाऊल नहीं जानता दाऊद कौन है। दाऊद ने गोलियत को मारा, और ये खबर जब शाऊल के पास पहुंची तो परमेश्वर का वचन कहता है, शाऊल ने पूछा ये बालक कौन है, और उसने उससे पूछा। दाऊद ने कहा, मैं तेरे दास बैतलहम वासी यिशै का पुत्र हूँ। प्रेज द लॉर्ड। उसने अपने वहां पर पहचान बताई। उसके बाद लिखा है, जब वो शाऊल से बातें कर चुका तब योनातन यानी कि जो शाऊल का बड़ा बेटा था, उसका मन दाऊद पर ऐसा लग गया कि योनातन उसे अपने प्राण के समान प्यार करने लगा। हालेलुया। शाऊल का बड़ा बेटा योनातन, जिसके अधिकार में जो अगला राजा इजराइल का होना चाहिए, योनातन को होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो शाऊल का बेटा है, लेकिन योनातन ने दाऊद की उस खूबी को देखा। ऐसा नहीं है कि योनातन ने कोई लड़ाइयाँ नहीं लड़ी, लड़ाइयाँ योनातन ने भी लड़ी हैं, लड़ाइयाँ योनातन ने भी जीती हैं, लेकिन दाऊद ने बड़े बड़े पहलवानों को हरा दिया और उस गोलियत को मारा। इस बात को योनातन ने देखा कि वो दाऊद जो है योनातन से योग्य है राजा बनने के। हालेलुया। और वो उसे प्रेम करता है, कोई मामूली प्यार वो नहीं करता। लिखा है, अपने प्राण के समान योनातन दाऊद को प्यार करने लगा। हालेलुया। और वो प्यार जो है वो प्यार मित्रता में बदल गया। हालेलुया। दाऊद और योनातन मित्र बन गए। हालेलुया। एक ऐसे मित्र वो बने कि योनातन उसको अपनी जान से बढ़कर प्यार करने लगा, अपने प्राण के समान उसको प्यार करने लगा। और परमेश्वर का वचन कहता है, इतना ही नहीं बल्कि योनातन ने केवल उसको ये नहीं कहा, हम कहते हैं कि ये हमारा मित्र है, हम इसे बहुत प्यार करते हैं, हम सिर्फ कहते हैं, लेकिन योनातन ने लिखा है उसके साथ वाचा बांधी, और वाचा बांध कर क्या किया, अपना बागा जो उसने वस्त्र पहने थे, अपना बागा वस्त्र समेत उतार कर दाऊद को दे दिया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अपना बागा वस्त्र समेत उतार कर दाऊद को दे दिया, अपना ओहदा उसने दाऊद को दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अपना राजा होने का अधिकार उसने दाऊद को दे दिया। मित्रता, हम किसी की खुशियों को देखकर जलते नहीं हैं। अगर हमारा मित्र बढ़ोतरी कर रहा है तो हम उसकी बढ़ोतरी करने में, उसको आगे बढ़ाने में उसकी सहायता करते हैं। हालेलुया। और सहायता कैसे करते हैं आप देखिए,
ना केवल उसने अपना बागा वस्त्र समेत उतार कर दाऊद को दिया, बल्कि तलवार, धनुष, कटिबंध भी उसको दिए। सारा अधिकार, अपना सब कुछ योनातान ने अपने मित्र को दे दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसने अपना सब कुछ, अपनी आशीष, सब कुछ, अपना अधिकार, सब कुछ उसके लिए न्यौछावर कर दिया। क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 13 वाक्य में प्रभु यीशु मसीह ने आप कहा, इससे बड़ा कोई किसी का प्रेम नहीं कि कोई व्यक्ति अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम लोग आजकल, प्राण तो दूर की बात है, हम लोग किसी को आगे बढ़ते हुए देखकर खुश नहीं होते हैं। हम कहते हैं कि वो हमारा मित्र है, लेकिन अगर वो जरा सा अपनी जिंदगी में उसको कामयाबी मिल जाए, हम उसको देखकर खुश नहीं होते, उसको गिराने की कोशिश करते हैं। लेकिन योनातान जो है, योनातान ने अपना सब कुछ दाऊद को न्यौछावर कर दिया, और उसको, क्योंकि वो देखना चाहता था कि मेरा मित्र इस योग्य है और वो राजगद्दी पर इजराइल का राजा बनने के काबिल है। हालेलुया। और वो उसको सपोर्ट कर रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है, आप सब देख रहे हैं कि मैं वचनों में वचन को प्रचार करती हूँ। आप सब खुश हैं? जो खुश हैं, जो चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ूं अपनी जिंदगी में और परमेश्वर के वचनों में आगे बढ़ूं, हाथ ऊपर खड़ा करें। अच्छा, आप सब चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मतलब आप भी योनातान के समान, मुझे अपने प्राण के समान प्यार करते हैं। लेकिन अभी एक ट्विस्ट यहाँ पर है। मुझे जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी सिर्फ कहते हैं कि आप मुझे प्यार करते हैं, न्यौछावर मेरे लिए कुछ कर नहीं रहे। न्यौछावर जो कर रहा है वो मेरे पिता, यानी कि मेरे पापा मेरे लिए न्यौछावर कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि हर एक पिता अपनी बेटी के लिए न्यौछावर करता है चीज़ें। अगर वो देखता है उसमें योग्यताएं हैं तो वो उसको आगे बढ़ाने के लिए उसको वो चीज़ें देता है कि जिससे वो और ज़्यादा आगे बढ़े। मोटिवेट तो आप सब मुझे करते हैं, बहुत अच्छा प्रचार किया, वेरी गुड मनु, कीप इट अप, गॉड ब्लेस यू। आप सब वो काम कर रहे हैं, मेरे पापा भी कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ अपने वस्त्र मुझे कौन दे रहा है? एक तो मेरे पापा, एक मनदीप भैया। मनदीप भाई कैसे न्यौछावर कर रहे हैं आप देखिए। जो मुझे लगता है कि विश्वास योग्य जो मेरे मित्र हैं, आप सब सिर्फ कहते हैं कि आप मुझे प्यार करते हैं, लेकिन ये मेरे लिए ये सिर्फ मुझे मोटिवेट ही नहीं कर रहे, ये सिर्फ मुझे मोटिवेट नहीं कर रहे, मेरे लिए न्यौछावर भी कर रहे हैं। अब आप कहेंगे क्या न्यौछावर कर रहे हैं? कौन सा बागा, कौन से वस्त्र, या कौन सी तलवार, कौन सी धनुष इन्होंने मुझे दे दिया, या कौन सा कटिबंध मुझे दे दिया? चलो पापा का तो माना, मनदीप भैया ने मुझे ऐसा क्या दे दिया? मैं जो वचन आपको बांटती हूँ, इसको मैं रिकॉर्ड करती हूँ। रिकॉर्ड करने के बाद मैं इसको एडिट करती हूँ। एडिट करने के बाद एक वीडियो बनती है, और उस वीडियो को बनाने के लिए मुझे सारा दिन लग जाता है बैठे बैठे। मैं बाकी सारे काम जो है अपने साइड में रख के उस वीडियो को बनाती हूँ, और वो वीडियो मैं YouTube पर डालती हूँ। YouTube पर डालने के बाद वहाँ से मुझे क्या चाहिए? आपका योगदान। मुझे नहीं, आप परमेश्वर के वचन को अप्रिशिएट करें। हालेलुया, हालेलुया। अब मुझे इसके लिए, जब कोई व्यक्ति बढ़ रहा है उसको आपकी सपोर्ट चाहिए। अगर वो उस वचन को उस प्लेटफॉर्म पे डाल रहा है, YouTube पे डाल रहा है, तो वो इसलिए डाल रहा है, इसलिए मेहनत कर रहा है ताकि वो वचन आप भी सुने, आप अपने मित्रों को भी शेयर करें और उसको लाइक करें। यानी कि लाइक मतलब आप अपना जो बागा है वस्त्र समेत उतार कर मुझे दे, कमेंट करें, अपनी तलवार दे दे मुझे कमेंट करके, धनुष दें शेयर करके, कटिबंध दें सब्सक्राइब करके। मैं ये बात मैं सच कह रहा हूँ। हम बहुत सारी चीज़ें प्रे रिक्वेस्ट हम इसके ऊपर डालते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम हमारे फेसबुक के ऊपर डालते हैं, FB पे डालते हैं, YouTube पे डालते हैं, इवन हमारे जो प्रेयर इब्नेजर प्रेयर वॉरियर ग्रुप है उसमें भी डालते हैं, मगर 2-4 ही लोग हैं जो उसको देखते हैं। बात एक बच्ची अगर प्रचार कर रही है, आगे बढ़ रही है, तो आपको एक नहीं 2-2 कमेंट करने चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। एक नहीं 2-2 कमेंट आपको करनी चाहिए, एक नहीं 2-2 3-3 जगह आपने आगे से आगे लोगों को बोलना चाहिए कि वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंच सके। हालेलुया, इतना सहयोग तो कर सकते हैं ना? प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। इतना सहयोग तो बनता है।
बनता है नहीं बनता? अगर हम इतना भी नहीं कर सकते तो कैसे मित्र? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो जो योनातन है वो दाऊद को आगे बढ़ते हुए देख के खुश नहीं है, सिर्फ खुश नहीं है, वो अपना सब कुछ न्यौछावर कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अपना लाइक दे रहा है, अपना कमेंट दे रहा है, अपना शेयर दे रहा है, उसको और बढ़ा रहा है ताकि वो उसका मित्र जो है वो राजा के स्थान पर पहुंच सके। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी प्रकार पहला शमूएल 18 अध्याय में हम आगे पढ़ सकते हैं। दाऊद जो है बुद्धिमानी के साथ काम कर रहा है और ज़्यादा लगन के साथ काम कर रहा है, युद्ध लड़कर आ रहा है, यहाँ तक कि उसको योद्धाओं के ऊपर प्रधान भी नियुक्त कर दिया एक छोटे से बालक दाऊद को। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ऐसा हुआ जब दाऊद उस फलिश्ती को मार कर लौट रहा था, वे सब लोग भी आ रहे थे, तब सब इजरायली नगरों से स्त्रियां डफ और तिकोने बाजे लिए हुए आनंद के साथ गाती नाचती हुई राजा शाऊल के स्वागत में निकली। प्रेज़ द लॉर्ड। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? राजा शाऊल की एंट्री होती है। राजा शाऊल जो है उसके स्वागत के लिए इजरायली स्त्रियां जो हैं गाती बजाती हुई निकल रही हैं, स्वागत कर रही हैं राजा शाऊल का, तारीफ कर रही है दाऊद की। हालेलुया। कह रही है शाऊल ने तो हजारों को, ऐसा नहीं है शाऊल की तारीफ नहीं कर रही, कर शाऊल की भी तारीफ रही है, लेकिन दाऊद की ज्यादा तारीफ कर रही है। कह रही है शाऊल ने तो हजारों को परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब यहाँ पर जो हम सीखने को जो हमें मिलता है वो ये एक कंपैरिजन यहाँ पर हो रहा है। वो है कंपैरिजन। कंपैरिजन मतलब हमको किसी व्यक्ति के साथ कंपेयर किया जाता है। हमें से अक्सर माँ बाप हम देखते हैं, मेरे को तो मेरी बहन है जो जुड़वा बहन, तो हम दोनों जुड़वा है, इस वजह से हम दोनों को कंपेयर किया जाता था, मतलब घर वालों की तरफ से नहीं, बाहर वाले लोगों की तरफ से। जैसे अगर मैं छुट्टियों में कालका जाती थी तो सब बोलते थे जैस्मिन ज़्यादा सुंदर है। जब वो जैस्मिन यहाँ पे आती थी तो यहाँ के लोग बोलते थे मनु के नैन नक्श ज़्यादा सुंदर है। हालेलुया। तो ये जो कंपैरिजन है, अब वो स्त्रियां तो गाती बजाती हुई कंपैरिजन करके निकल गई पतले गली से, रास्ते से निकल गई। लोग कंपैरिजन करके निकल जाते हैं, लेकिन फूट किसके बीच में पड़ जाती है? जिस व्यक्ति के साथ जिस व्यक्ति का कंपैरिजन किया जा रहा है। हालेलुया। अब मेरा और मेरी बहन के साथ जब कंपैरिजन किया जाता था तो हम कभी भी बुरा नहीं मानते थे। हाँ, थोड़ा सा दुख होता था कि ऐसा बोल रहे हैं, पर हम कभी आपस में लड़ते नहीं थे कि तू ज़्यादा सुंदर है या मैं ज़्यादा सुंदर हूँ। कभी भी हम दोनों इस बात के लिए लड़ते नहीं थे। ये दोनों सुंदर, दोनों ही बहुत सुंदर है, बहुत ही। तो जब ऐसा कंपैरिजन वो करते थे तो हम कभी आपस में नहीं लड़े, क्योंकि हमने उस चीज़ को पॉजिटिव वे में लिया। और पॉजिटिव वे में हमने ऐसे लिया कि जो चीज़ें उसके अंदर है वो चीज़ें मेरे अंदर नहीं है। वो मेरे से थोड़ी हाइट में लंबी है, गोरी है, एक्टिव भी है मुझसे, और जो चीज़ें मेरे अंदर है वो चीज़ें उसके अंदर नहीं है। तो हम अपने अपने संतुष्ट थे। हम इसलिए संतुष्ट थे, खुदा ने मुझे भी खूबियाँ दी है, खुदा ने उसको भी खूबियाँ दी है, बस मैं थोड़ा स्लो काम करती हूँ, वो थोड़ा एक्टिव है। पर जो क्वालिटीज खुदा ने मुझे दी है, जैसे गाने बजाने की, ये सब मेरी ताकत है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उस चीज़ों को लेकर मैंने कभी भी, हम दोनों ने आपस में लड़ाई नहीं की, क्योंकि हमने उस चीज़ को पॉजिटिव वे में लिया। अगर हम उसी चीज़ को नेगेटिव वे में ले, मान लीजिए अब नेहा की मम्मी नेहा से कह रही है सीख मनु से, मनु जैसी बन, या फिर मेरी मम्मी कह रही है नेहा जैसी बन, देखा घर का सारा काम करती है वो। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है हमारे घर वाले हमको दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर करते हैं, देखा पड़ोसियों के लड़के को, सीधा जाता है सीधा आता है, मुंह उसका नीचे होता है, कभी आंख उठा के तक नहीं देखा। और तू अपने आप को देख कैसे आवारा गर्दी करता है, गलत दोस्तों के साथ घूमता है, ऐसे कंपेयर किया जाता है।
तो वो आपको कंपेयर इसलिए कर रहे हैं ताकि आप आगे बढ़ सकें। Praise the Lord. Amen. प्रेज द लॉर्ड। हम उस चीज को पॉजिटिव वे में लें, ना कि उस चीज को नेगेटिव वे में लें। अब जो शाऊल है, ये बात को सुन के जब उसको कंपेयर किया गया दाऊद से, तो उसने नेगेटिव वे में ले लिया। और फिर परमेश्वर का वचन कहता है शाऊल क्रोध से भर गया, ऐसा क्रोध कि वो अब दाऊद को मार डालना चाहता है, उसके हाथ में भाला रहता है। जब हमारे अंदर किसी को लेकर कोई जलन आ जाती है या हम किसी को गिराना चाहते हैं, जबकि दाऊद ने शाऊल का कुछ भी नहीं बिगाड़ा। प्रेज द लॉर्ड। कभी कभी हमारी जिंदगी में हमने देखा होगा कुछ ऐसे लोग होते हैं कि हमने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा होता, लेकिन वो अकारण हमारे बैरी बन जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और वो कारण बैरी क्यों बन जाते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है शाऊल भी दाऊद का बिना किसी कारण से, दाऊद ने उसको कुछ कहा भी नहीं, बिना किसी कारण से शाऊल जो है दाऊद का बैरी बन गया। उसके हाथ में हमेशा भाला रहता था, लेकिन दाऊद के हाथ में हमेशा वीणा रहती थी। हालेलुया। वो उसको गिराना चाहता था, हर एक वक्त, हर एक सेकंड वो उसको गिराना चाहता था, लेकिन उसके हाथ में वीणा थी। परमेश्वर का वचन कहता है दाऊद वीणा लेकर परमेश्वर को पुकारता था। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है हम सबकी अपनी अपनी पहचान है। किसी को ऐनी बनने की ज़रूरत नहीं है, किसी को नेहा बनने की ज़रूरत नहीं है, किसी को आशा बनने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आपके घर वाले आपको किसी के साथ कंपेयर कर भी रहे हैं, तो आपके दिल में ये चीज़ आनी चाहिए कि आज मेरे घर वालों ने, मेरे माँ बाप ने मेरे को उस व्यक्ति के साथ कंपेयर किया है, मैं ऐनी से भी अच्छे बन के दिखाऊंगी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है हम सब की अपनी पहचान है, इसलिए हम सब की अपनी परमेश्वर ने एक पहचान दिया है और इसलिए हमें उसी समान कार्य करना। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, इसके बाद क्या हुआ? शाऊल जो है उसके पीछे पड़ गया, उसको मारने के तरीके ढूंढने लगा। और जो शाऊल का बड़ा बेटा है, वो अपने पिता शाऊल से कहता है कि दाऊद ने तेरा क्या बिगाड़ा है, क्यों उसके पीछे पड़ा हुआ है, क्यों तू उसको मारना चाहता है? अब योनातन देखिए गलत का साथ नहीं दे रहा। प्रेज द लॉर्ड। वो जानता है कि पिता उसका गलत है। कभी कभी क्या होता है, हम लोग गलत लोगों का साथ देते हैं, लेकिन योनातन जो है इस बात को जानते हुए कि उसका पिता गलत है, वो उसका साथ नहीं दे रहा, बल्कि उसको समझा रहा है दाऊद ने तेरा क्या बिगाड़ा है। और शाऊल उसको भड़का रहा है, देख अगर दाऊद भूमि पर जिंदा रहेगा तो तू और तेरा राज्य स्थिर ना रहेगा, ये राजगद्दी, ये राज्य सब कुछ दाऊद के हाथ में चला जाएगा। वो योनातन कहता है मैं तो अपना पहले ही सब कुछ दाऊद को दे चुका हूं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है शाऊल को उसने कई बार समझाया, एक बार को समझ भी गया, दोबारा से उसने युक्तियां बनाई कि वो दाऊद को मार डाले। शाऊल को समझाया, लेकिन शाऊल नहीं समझा, उसका पिता नहीं समझा। तब योनातन ने क्या किया? योनातन ने एक विश्वास योग्य मित्र बनकर अपने मित्र दाऊद की सहायता की। उसको कहा जाकर मैदान में छिप जा, मेरे पिता शाऊल का सामना तू ना कर। लेकिन आजकल का जो टाइम है वो कुछ इस तरह का है, आजकल का जो टाइम है वो इस तरह का है, अगर हमारी कोई बात एक बार में ना माने, मान लीजिए संदीप भैया और जोएल भैया दोनों की लड़ाई होगी, दोनों ही अलग अलग पार्टी है। संदीप भैया ने मनदीप भैया को फ़ोन किया, जोएल भैया ने दीपक भैया को फ़ोन किया, और संदीप भैया कह रहे हैं भाई ये संदीप भैया मनदीप भैया से कह रहे हैं कि ये जोएल ना अपने आप में ज़्यादा बन रहा है, समझ नहीं रहा, लड़ाई कर रहा है। और मनदीप भैया क्या कह रहे हैं, आजकल का जो टाइम है वो ऐसा है कि वो लड़ाई को बढ़ाते हैं, लड़ाई को कम नहीं करते, लड़ाई को बढ़ाते हैं। लेकिन योनातन जो है, योनातन ऐसा नहीं कर रहा। योनातन चाहता तो वो ऐसे बोल सकता था आज देख लेंगे हम मेरे पिता को, आज उसकी हड्डी पसली एक कर देंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है आजकल का जो फ्रेंडशिप है वो ऐसी है, कोई ना भाई मैं तेरे साथ हूँ, अभी आ रहा हूँ, बस वहीं पे रुका रहा है, तू ठहरा रहा है, अभी मैं आ रहा हूँ, तेरा भाई जब तक जिंदा है ना तुझ पे कोई आंख उठा के नहीं देख सकता।
और तेरे लिए भाई, तेरे लिए तो मैं गोलियां तक चलवा दूंगा। ऐसी ऐसी बातें करके उसको पूरा सपोर्ट देते हैं, चाहे उसका दोस्त ही गलत क्यों ना हो, और उसका सपोर्ट करेंगे। खुद तो डूबेंगे, साथ में दोस्तों को भी ले डूबेंगे। और इस तरह के जब कार्य होते हैं, पुलिस के चक्कर फिर उन्हें काटने पड़ते हैं, सब कुछ, ये सब केस वेस सब कुछ होता है। और योनातान एक ऐसा मित्र है जो नहीं चाहता दाऊद का नाम, दाऊद की इज्जत खराब हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हमारे मित्र ने, मान लीजिए मनदीप भैया ने संदीप भैया की मदद करने से, लड़ाई करने से मना कर दिया और कहा कि भाई तू पीछे हट जा, मत कर, कोई फायदा नहीं है लड़ाई झगड़ा करके, वो सामने वाला बंदा तो बेशरम है, तू क्यों बेशरम बन रहा है। लेकिन तब संदीप भैया मनदीप भैया को क्या समझेंगे? दुश्मन, कि इसने मेरा साथ नहीं दिया। तो उनकी बातें, मनदीप भैया की बातें जो हैं, संदीप भैया के दिल में घाव की तरह लगेंगी। प्रेज द लॉर्ड, चोट की तरह, कि मेरे मित्र ने मेरा साथ नहीं दिया। लेकिन सच्चा मित्र होने के नाते मनदीप भैया संदीप भैया को एक सही सलाह देंगे कि तू जाकर मैदान में छिप जा, उस व्यक्ति का सामना ना कर, क्योंकि इससे तेरा नाम खराब होगा, तेरी इज्जत खराब होगी, और वो व्यक्ति तो बेशरम है ही, लेकिन तू धीरज धर। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है हमारे ऐसे बहुत कम मित्र होंगे जो लड़ाई को बढ़ावा देना नहीं चाहते। वो ये चाहते हैं कि आप पीछे हट जाएं, क्योंकि अपनी जो इज्जत है वो हमारे हाथों में है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, योनातान नहीं चाहता कि वो सामना करे, योनातान नहीं चाहता कि दाऊद की इज्जत खराब हो, योनातान नहीं चाहता कि दाऊद की बदनामी हो, क्योंकि कल तक जो स्त्रियां, जो इजरायली लोग दाऊद की प्रशंसा कर रहे थे, ऐसा ना हो कि दाऊद के एक कदम ऐसा करने से, एक कदम बढ़ाने से, लड़ाई करने से उसका नाम, उसकी इज्जत, उसकी रेपुटेशन, उसका राजा बनना सब कुछ क्या हो जाए? खराब हो जाए। इसलिए योनातान नहीं चाहता कि वो उसका सामना करे, क्योंकि अगर वो सामना करेगा तो दाऊद का नुकसान होगा। चक्कर पुलिस के बेकसूरों को काटने पड़ेंगे, और जेल भी बेकसूरों को जाना पड़ेगा, मौत का सामना भी बेकसूरों को करना पड़ेगा। इससे परमेश्वर का वचन कहता है योनातान एक ऐसा मित्र है जो कहता है जाकर मैदान में छिप जा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये जो वचन यहाँ पर पूरा होता है, जो घाव मित्र के हाथ से लगे वो विश्वास योग्य हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जो घाव, यानी कि जिस मित्र ने आपका गलत काम में साथ देने से आपका मना कर दिया है, आपकी लड़ाई में पार्टिसिपेट करने से, इन्वॉल्वमेंट करने से मना कर दिया है, उसने आपको समझाया लेकिन आप नहीं समझे, और फिर उसने आपको शायद कड़वी बातें कही जो घाव के समान आपके दिल में लगी, वो घाव आपकी हानि के लिए नहीं थे, वो घाव आपकी भलाई के लिए थे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसे परमेश्वर का वचन कहता है जो घाव मित्र के हाथ से लगे वो विश्वास योग्य हैं। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है बैरी अधिक चुंबन करता है। अब बैरी कौन है? मित्र के रूप में एक व्यक्ति जो हमारा गलत काम में हमारा साथ देता है, वो क्या है? हमारा मित्र नहीं, मित्र के रूप में हमारा बैरी है, जो हमारी लड़ाई में हमारा सपोर्ट करेगा, हमारे गलत कामों में हमारा सपोर्ट करेगा। वो कौन है? वो हमारा मित्र के रूप में हमारा बैरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो हर वक्त वो क्या करेगा? अधिक चुंबन करेगा, मतलब दिखाएगा मैं तेरे साथ हूँ, मैंने तेरा साथ कभी नहीं छोड़ा, मैं आज भी तुझसे प्रेम करता हूँ और तू मेरा मित्र है। और इस तरह वो आपके गलत काम में भी आपका सपोर्ट करेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे योनादाब ने किया। हालेलुया। दूसरा शमूएल की किताब में आप पढ़कर देख सकते हैं 13 अध्याय में पहला वाक्य से, दाऊद का एक बेटा है जिसका नाम अमनोन है। क्या नाम है? अमनोन। दाऊद के बहुत सारे बेटे हैं, एक बेटा है जिसका नाम अमनोन है, और उसका एक कज़न भाई है जो मित्र की भूमिका उसकी ज़िंदगी में निभाता है। और वो कज़न भाई मित्र जो है वो कौन है? योनादाब। हालेलुया। अब अमनोन का जो दिल है वो अपनी बहन तामार पर मोहित हो गया, उसका दिल अपनी बहन पर आ गया, इतना मोहित हो गया वो उस पर कि वो बीमार पड़ गया। और परमेश्वर का वचन कहता है योनादाब जो उसका मित्र था, उसने उससे जाकर पूछा कि हे मेरे भाई तुझे क्या हुआ जो तू इतना दुबला हुआ जाता है?
वो कहता है कि मेरा जो दिल है वो तामार पर, जिसकी बहन है, उसके ऊपर मोहित हो गया। अब योनादाब उसके इस गलत काम में उसका सपोर्ट कर रहा है। एक युक्ति उसने बनाई कि वो किस तरह से अपनी बहन को भ्रष्ट करेगा। और परमेश्वर का वचन कहता है योनादाब ने अपने मित्र का उस गलत काम में साथ दिया और उसको शह दी कि वो अपने उस गलत काम को पूरा करे। और इसका अंजाम योनादाब को भुगतना नहीं पड़ा, इसका अंजाम अमनोन को भुगतना पड़ा। हालेलुया। जो व्यक्ति गलत काम में आपका साथ देते हैं उनका कुछ नहीं जाएगा, वो आपको नीचे ही गिराना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि आप जिंदगी में आगे बढ़ें, वो यही चाहते हैं कि आपका पतन हो जाए, आप गिर जाएं। इसलिए वो गलत काम में कभी भी आपको रोकेंगे नहीं, आपका साथ देंगे। योनादाब तो आराम से महल में है, राजा दाऊद के पास है, लेकिन अमनोन ने मैदान में मृत्यु का सामना किया और वो मारा गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे लोग मित्र जो हैं मारे जाते हैं। कोई किसी वजह से फंसता है, कोई किसी वजह से फंसता है। क्यों? क्योंकि उनके मित्र जो हैं वो उनका गलत काम में उनका साथ देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के साथ भी क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को क्या कहा? अपने मित्र कहा। हालेलुया। और उनमें से एक विश्वासघाती कौन था? यहूदा इस्करियोती। जब वो पकड़वाने के लिए यीशु मसीह को सामने आया, उसने क्या कहा? हे रब्बी नमस्कार। मुंह पर आपके सामने आपके मित्र कहेंगे आप सलामत रहे, आपका बाल बुलंद रहे, आप बढ़ते जाएं, लेकिन उनके मन में क्या होगा इस बात को नहीं जान सकते। हालेलुया। और फिर उसने उसको बहुत चूमा, प्रभु यीशु मसीह को, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है बैरी अधिक चुंबन करता है, इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है उन मित्रों से सावधान रहे जो हमेशा आपके गलत काम में भी आपका सपोर्ट करते हैं, आपको समझाने के बजाय आपका सपोर्ट करते हैं। वो मित्र नहीं, वो आपके बैरी हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है कि मित्र जो है कभी भी आपको फंसाएगा नहीं। जो सच्चे मित्र हैं वो आपको उस परिस्थिति से बाहर निकालेंगे। योनातान ने दाऊद को उस परिस्थिति से बाहर निकाला। हालेलुया। उस परिस्थिति से बाहर निकाला, मृत्यु से बचाया, अपने पिता के गुस्से से बचाया। खुद उसने वो गुस्सा सह लिया, खुद उसके पिता का क्रोध उसने सह लिया, लेकिन अपने मित्र पर आंच भी नहीं आने दी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है एक मित्र कभी भी आपको ऐसी परिस्थिति में नहीं फंसाएगा। कुछ भी तरह से, चाहे झूठा इल्जाम लगा के, चाहे आरोप लगाकर, कभी भी एक सच्चा मित्र आपको उस परिस्थिति में फंसाएगा नहीं। अगर मैं अपनी बात बताऊं से, पर बचपन में जब मैं यूकेजी क्लास में थी तो उस समय मेरी एक दोस्त थी स्कूल में, तो वो बातें कर रही थी और मैं बचपन से बहुत कम बात करती थी। तो जैसे पेरेंट टीचर मीटिंग में पेरेंट्स जाते हैं तो बच्चों की शिकायत करते हैं ना टीचर कि आपका बच्चा बहुत बोलता है, बहुत शरारतें करता है। मेरी मैम पापा को शिकायत करती थी आपकी बच्ची बिल्कुल नहीं बात करती, इसे बोलना सिखाइए, इसे कुछ करना सिखाइए, इसे बिल्कुल बात नहीं करती है, चुपचाप बैठी रहती है, घर में भी ऐसी रहती है। तो वहाँ पर जो यूकेजी क्लास में मैं थी तो मेरी जो मित्र थी वो ना मेरे को थोड़ा डरा के रखती थी और मैं डरती भी थी उससे। तो वो मेरे को डरा के रखती थी तो मैं उसके साथ बैठती थी, क्योंकि वो नया नया स्कूल था, बड़ी मुश्किल से तो एक मित्र बनी थी मेरी। अब वो बातें कर रही थी, उसको मैम ने पनिशमेंट दे दी। उसको मैम ने कहा जाकर पीछे खड़े हो जाओ हाथ ऊपर उठाकर। अब मैं उसकी तरफ पीछे मुड़ मुड़ के देखूं, और जब मैं उसकी तरफ पीछे मुड़ के देखूं वो कह रही है मैं फंसी हूँ तो तू भी फंस। वो कह रही है कि मुझे पनिशमेंट मिली है तो तू कैसे ऐसे बैठ सकती है आराम से, जाके मैम को बोल और कि तू भी बातें करी थी और तू भी आके मेरे साथ खड़ी हो जा। मित्र जो है, अगर सच्ची मित्रता है तो कभी आपको फंसाएगा नहीं। जो काम आपने किया ही नहीं वो आपके ऊपर वो ब्लेम कैसे डाल सकता है? प्रेज द लॉर्ड। वो आरोप कैसे डाल सकता है? यीशु मसीह पर भी आरोप लगाए गए, यीशु मसीह चुपचाप
देखता गया, नोटिस करता रहा हर एक चीज़ को, कौन विश्वास योग्य है, कौन विश्वासघाती है, कौन बिना वजह बेमतलब से बेबुनियाद उसको फंसा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो जो मेरी मित्र थी वो मेरे को फंसा रही थी, वो कह रही ये ब्लेम अपने ऊपर ले ले और मैम को जाके बोल कि तू भी बातें कर रही थी। और मैं इतनी भोंदू, मैं उठी, मैं मैम के पास गई, मैंने मैम को बोला मैम मुझे भी पनिशमेंट दो, मैं भी बातें कर रही थी। चलो पनिशमेंट तो मुझे मिली, साथ में एक्स्ट्रा जो थप्पड़ पड़ा, उस थप्पड़ के साथ साथ जो अलग से मेरी बेइज्जती हुई सबके सामने। मैम ने कहा ये देखो ये पहला बच्चा है जो खुद आकर बोल रहा है कि मैम मैं भी बातें कर रही थी, मुझे पनिशमेंट दो। और फिर मैम ने उसके साथ जाके मेरे को खड़ा करा दिया। तो एक मित्र जो है कभी आपको फंसाएगा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। एक मित्र आपको उस कंडीशन से बाहर निकालेगा। प्रेज द लॉर्ड। आपको उस परिस्थिति से बाहर निकालेगा। और परमेश्वर का वचन कहता है अगर मैं उसका साथ दे रही थी इस काम में कि चलो मैंने वो झूठा ब्लेम अपने ऊपर ले लिया, तो मैं एक लिहाज कर रही थी। प्रेज द लॉर्ड। एक लिहाज, कभी कभी हम रिश्तों की लिहाज करते हैं कि हमारा रिश्ता बच जाए। कभी कभी हम रिश्तों की लिहाज करते हैं कि चलो हमारा रिश्ता खराब ना हो, हमारा रिश्ता बच जाए, और इसके लिए हम झुक जाते हैं। हम कभी कभी बिना गलती के भी सॉरी बोल देते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है शाऊल पीछा करते करते दाऊद तक पहुंच गया। परमेश्वर ने शाऊल को दाऊद के हाथों में कर दिया। वो चाहता तो उसको मार सकता था, वो चाहता तो उसको खत्म कर सकता था, लेकिन दाऊद ने क्या किया? देखिए दाऊद ने, परमेश्वर का वचन कहता है आखिरी वाक्य 1 शमूएल 24 अध्याय में हम देख सकते हैं परमेश्वर ने शाऊल को, जो अकारण बिना किसी कारण के दाऊद का बैरी बना हुआ था, उस शाऊल को परमेश्वर ने दाऊद के हाथों में कर दिया। और इसका 8 वाक्य से हम पढ़ सकते हैं। उसके बाद दाऊद भी उठकर गुफा से निकला। वो दोनों एक गुफा में थे। वो चाहता तो दाऊद शाऊल को जान से मार सकता था, लेकिन दाऊद ने शाऊल को नहीं मारा। वो गुफा से उठकर निकला, शाऊल को पीछे से पुकार कर बोला, हे मेरे प्रभु, हे राजा। हालेलुया। जो व्यक्ति आपका दुश्मन है, जो आपको हमेशा नीचा गिराना चाहता है, जो आपके विरोध में बातें कर रहा है, क्या कभी आप उस व्यक्ति को ये बोलेंगे हे प्रभु, हे राजा? नहीं बोलेंगे। आप उसे, आजकल का जो वक्त है वो उसको क्या देगा? गालियाँ। कि उस व्यक्ति ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया तो हम उसको क्या देंगे? गालियाँ। लेकिन दाऊद उसको कह रहा है हे प्रभु, हे राजा। हालेलुया। वो उसको कह रहा है हे प्रभु, हे राजा। जब शाऊल ने पीछे मुड़कर देखा तब दाऊद ने भूमि की ओर सिर झुकाकर दंडवत की। हालेलुया। दाऊद सिर झुकाकर अभी भी एक लिहाज वो उस रिश्ते का कर रहा है शाऊल के साथ, जो कारण उसको मारना चाहता है, बिना किसी कारण उसका दुश्मन बना बैठा है। दाऊद अभी भी उसके आगे झुक रहा है, उसको उसकी तारीफ कर रहा है, उसको रिस्पेक्ट दे रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है अगर आप झुक रहे हैं किसी के आगे, दाऊद अगर उस शाऊल के आगे झुक रहा है तो शाऊल सोच रहा है कि शायद दाऊद की एक कमजोरी है, दाऊद अकेला है। लेकिन अगर आप बिना गलती के किसी से माफी मांग रहे हैं, यह आपकी कमजोरी नहीं है, यह आपकी ताकत है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये आपकी ताकत इसलिए है क्योंकि आपने देखा होगा इलेक्शंस के टाइम पे नेता क्या करते हैं? झुकते हैं। इससे पहले कि वो राजमंत्री बन जाएं, इससे पहले उनको कोई ओहदा मिले, वो क्या करेंगे? झुकेंगे। अगर आज दाऊद झुक रहा है, ये पॉलिटिक्स, ये राजनीति परमेश्वर उसको सिखा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। तो मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि ये पॉलिटिक्स खुदा ने मुझे भी बचपन से सिखाई है कि मैं बिना गलती के सामने वाले को सॉरी बोल देती हूँ, क्योंकि सॉरी बोलना मेरी कमजोरी नहीं है, ये मेरी ताकत है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अगर मैं अपने दुश्मन के सामने झुक रही हूँ, मुझ पर झूठा आरोप लगाने वाले के सामने झुक रही हूँ, मुझ पे जो
जो मुझे गिराने की कोशिश कर रहा है उसके सामने अगर मैं झुक रही हूँ, तो इसका मतलब ये है कि परमेश्वर आने वाले समय में मुझे राजा की गद्दी पर बैठाएगा। हालेलुया। चलो, परमेश्वर का वचन कहता है ये पॉलिटिक्स जो है, ये पॉलिटिक्स, ये राजनीति दाऊद को परमेश्वर सिखा रहा है। परमेश्वर उसको सिखा रहा है, आज तू झुकेगा, कल दुनिया तेरे आगे झुकेगी। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है एक मित्र जो है विश्वास योग्य होना चाहिए, और विश्वास योग्य होने के लिए वो योनातन जैसे काम करेगा। वो आपके सही में हमेशा आपको सपोर्ट करेगा, आपको मोटिवेट करेगा, आपका साथ देगा, आपके गलत में आपको समझाएगा। अगर आप नहीं समझेंगे तो आपको कड़वी बातें बोलेगा जो आपके दिल में घाव के समान लगेंगी, लेकिन उसके दिए हुए घाव आपके लिए विश्वास योग्य होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एक सच्चा मित्र जो है इस प्रकार कार्य करेगा, लेकिन जो आपको बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता, जो आपकी हानि चाहता है, वो मित्र योनादाब के समान होगा, जो हमेशा आपके गलत में आपको सपोर्ट करेगा, आपको कभी नहीं समझाएगा, बल्कि चुंबन करके आपको दिखाएगा कि मैं तो आपके साथ हूँ, और आपका हमेशा गलत में साथ देगा, और इससे आपका पतन होगा। हालेलुया। एक सच्चा मित्र आपके लिए अपना प्राण तक दे देगा, लेकिन एक विश्वासघाती मित्र आपके प्राण का लेने वाला बन जाएगा। एक सच्चा मित्र आपके बचाव का कारण होगा, लेकिन एक विश्वासघाती मित्र आपको मौत के घाट उतार देगा और आपके जेल जाने का कारण होगा। एक सच्चा मित्र खुद कलेश भोग लेगा और आपके ऊपर आज तक नहीं आने देगा, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने, हालेलुया, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने गतसमनी बाग में क्या कहा, तुम मुझे पकड़ने आए हो, बाकी सब चेलों को जाने दो। हालेलुया। वो अपने चेलों के ऊपर एक भी आंच आने नहीं दी, क्योंकि वो सच्चा मित्र था। हालेलुया। विश्वास योग्य मित्र खुद कलेश का सामना कर लेगा, लेकिन आपके ऊपर आंच भी आने नहीं देगा। विश्वासघाती मित्र आपको फंसाएगा, खुद बचकर पतली गली से निकलता बनेगा, और विश्वास योग्य मित्र खुद नीचे रहकर आपको ऊपर उठाएगा। विश्वास योग्य जो मित्र है वो आपका राजा बनने में, आपकी कामयाब होने में आपकी सहायता करेगा, लेकिन विश्वासघाती मित्र आपको कहीं का भी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। सबको जय मसीह।